वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अ वेरी स्मॉल नोट ऑन ग्राफ वर्सेस ट्री सर्च। इस तरह जो है जनाब जो भी हमने डिस्कवर किया है इससे ट्री सर्च एंड इट मे कंसिडर डुप्लीकेट्स फॉर अ ग्राफ पेज इंस्टेंट जहाँ पे साइकिल एग्जिस्ट कर सकते हैं। वी हैव टू मे बी कंसिडर टू री ओपन नोड जो कि ऑलरेडी एक्सप्लोर स्टेट में जा चुकी हैं, जबकि अगर हमें मे बी पॉसिबल कि एक जो हमें एस्टिमेट मिला था शुरू में वो अच्छा नहीं था, मगर उसके बाद जो एस्टिमेट मिला ज़्यादा बेहतर था। देन वी नीड टू डू इज टू मेक श्योर जनाब कि हमें कोई प्रोसीजर हमारे पास हो ताकि हम री एक्सप्लोर कर सकें उन नोट को जो कि एक्सप्लोर ट्रेड में जा चुके हैं। इसका तरीका ये हो सकता है कि यू ऑलवेज कंसिडर नोट जिसकी कॉस्ट कम है। तो अगर आपके पास ऑलरेडी एक्सप्लोर सेट में या क्लोज सेट में ऑलरेडी कोई नोट जा चुकी है तो आपसे कंपेयर कर लें क्या जो मुझे अभी कॉस्ट मिली क्या उसकी कॉस्ट से बेहतर थी या नहीं थी। अगर बेहतर थी तो आप उसको रिप्लेस कर दें उस कॉस्ट से। ठीक है, या फिर यू कैन मेक मोर स्ट्रॉन्गर कंस्ट्रक्शन के जनाब आपके जो ह्यूरिस्टिक इट शुड बी कंसिस्टेंट एज वेल. In addition to being admissible, it needs to be consistent as well. What does it mean for a heuristic to be consistent? A heuristic is consistent if and only if for all the actions leading from a state S to an either S prime, we should know janab ke the heuristic of that value should be less than the heuristic to the next state S prime, where the cost, the C of A denotes the cost of an action. कंसिस्टेंसी अगर आपके पास होगी तो एडमिसिबिलिटी डायरेक्टली इंप्लाई करेगी। तो इसका मतलब ये जनाब के द ह्यूरिस्टिक वैल्यू शुड टेक इनटू कंसिडरेशन द कॉस्ट दैट इट टेक्स फॉर टू मूव फ्रॉम वन वैल्यू टू अदर वैल्यू। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल इफ यू आर फ्रॉम अ नोड फ्रॉम ए बी सी, तो अगर आप ए से सी डायरेक्ट जा रहे हैं तो ए से सी जाने के लिए बी का आप सहारा ले रहे हैं, तो जनाब आपकी जो ह्यूरिस्टिक वैल्यू इसका ख्याल रखें कि आपकी जो ह्यूरिस्टिक वैल्यू जनाब वो जो कॉस्ट है उसको मद्देनजर रखते हुए अपना काम जो है वो कर रहा हूँ। ठीक है, सो we can take an example of showing you up. We can show you the example of path planning in the context of grid world as well. Okay, so let's take an example of how heuristic functions work and what are heuristic functions. So again, let's take an example of 8 puzzle. Now, what is an 8 puzzle? 8 puzzle जो है basically बड़ा simple सा game है। तो again I think I hope you have played this game in जब आप छोटे होंगे या फिर again we used to play this game. तो idea ये था जनाब कि you have a 3x3 board maybe, and you have this empty box which can move up, down, left, right, and you have to move this box one at a time and you have to end up at this state, the goal state. And the idea is जनाब कि you can use this thing as a search problem and solve this thing as a search problem. The question is, can we develop a heuristic for this state? And the idea is that there could be, how do we develop heuristics? So one intuition to develop heuristic is to relax a problem. What does it mean to relax a problem? Relax करने का मतलब ये जनाब कि आपको कोई प्रॉब्लम लें और उसके रूल्स को बेंड करना शुरू करते हैं। ठीक है, सो how do we develop heuristics? So we take a problem, we relax that problem. Relaxing का मतलब ये जनाब कि हम उसके रूल्स को बेंड करते हैं। फॉर एग्जांपल इस 8 पजल का रूल ये है कि we cannot take out an tile. हम किसी टाइल को बाहर नहीं निकाल सकते। तो अगर फर्ज करें कि मैं आपको अलाउ करता हूँ कि आप टाइल को बाहर निकाल दें, तो आप कौन सा टाइल निकालेंगे? तो मे बी आपसे वो टाइल निकालेंगे जो अपनी जगह पे नहीं है। तो कितने टाइल इसमें अपनी जगह पे नहीं है? तो इफ यू कंपेयर फ्रॉम दिस बोर्ड यू कैन सी अगर 7 इज नॉट एट प्लेस तो एक ये हो गया। 2 अपनी जगह पे नहीं है। चलिए 1 से स्टार्ट कर लेते हैं। तो 1 अपनी जगह पे, तो 1 तो नहीं है। 2 अपनी जगह पे नहीं है। 3 अपनी जगह पे नहीं है। 4 अपनी जगह पे नहीं है। 5 अपनी जगह पे नहीं। 6 अपनी जगह पे नहीं। 7 अपनी जगह पे नहीं। 8 अपनी जगह पे नहीं। तो अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8, तो द ह्यूरिस्टिक वैल्यू दैट वी हैव इज 8, द नंबर ऑफ टाइल्स जो अपनी जगह पे नहीं है। एक और ह्यूरिस्टिक ये हो सकता है कि अगर मैं आपको एक और चीज अलाउ कर दूं, आपको ये अलाउ कर दूं जनाब के इनिशियली गेम में ये अलाउड नहीं है आपको कि आप एक स्लाइड के ऊपर दूसरी टाइल को स्लाइड करें। अगर मैं आपको अलाउ कर दूंगा आप 2 को 7 के ऊपर स्लाइड कर लें फॉर एग्जांपल, तो 2 को कितनी दफा स्लाइड करना पड़ेगा अपनी सही पोजीशन पे आने के लिए? तो अगेन यू कैन सी यार आपके 2 को सिर्फ एक जगह एक दफा स्लाइड करना पड़ेगा अपनी सही पोजीशन पे आने के लिए। तो लेट्स काउंट दिस थिंग फॉर एवरी वेरिएबल। तो 1 को कितना करना पड़ेगा? 1 2 3, तो 1 हैव टू डू 3 टाइम्स। व्हाट अबाउट 2? 2 हैव टू डू 1 टाइम्स। व्हाट अबाउट 4? 4 have to do 1 and 2 times. What about 5? 5 have to do 1 and 2 times. What about 1 2 3 and no, what about 3? Sorry, we missed 3, no? So again let me redo this again. So what about 1? So 1 is 1 2 3. What about 2?
2 is 1. What about 3? 3 is 1 and 2. What about 4? 4 is 1 and 2. What about 5? 5 is 2. What about 6? 6 is 1, 2, 3. What about 7? 7 is 1, 2, 3. What about 8? 8 is 2. So again we count this thing, 3 to 1 plus 1, 4, 6, 8, 10, 16 and 2, 18. And the heuristic value is, this is what we call the Manhattan distance, by the way. This heuristic is called the Manhattan distance in this context. Okay, so time for a demo. So in the next video we are going to show you a couple of demos regarding a static search. Thank you for watching this video.